अस्सलाम वालेकुम। ये जी 1 फरवरी 2024 की सुबह का कुछ ये मनाज़र थे। जब हम सो कर उठे तो कमरे से बाहर देखा तो कुछ इस तरह का नज़ारा था। तो हमने सोचा कि आज हम अपने ऊपर वाले गांव का विज़िट करेंगे। आज ये जब हम अपने ऊपर वाले गांव में पहुंचे तो सामने कुछ इस तरह का नज़ारा था। ये रास्ता हमसे पहले भी बहुत से लोग आए थे। यहाँ पे ये सामने हमारा घर है और यहाँ से नीचे वाला ये भी हमारे अपने रिश्तेदारों के घर हैं सारे। तो यहाँ पे बर्फ़ तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फ़ थी। ये मेरे साथ भाई थे छोटे और हम तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ऊपर अपने दूसरे घर में पहुँच गए थे। अब हम अपने ऊपर वाले घर के पास पहुँच आए हैं। यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट नीचे था तो बर्फ़ काफ़ी यहाँ पे दरख्तों के ऊपर चिपक गई है। तो यहाँ से इनसे उतारनी पड़ती है वरना इनकी शाखें टूट जाती हैं बर्फ़ की वजह से। तो अभी हम तकरीबन 10-15 मिनट पैदल चल के और बर्फ़ को तोड़ के ये देखें, ड्रेसिंग चेक करें, जूते चेक करें। इन जूतों में बिल्कुल बर्फ़ अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं होता और ये जूते पहन के आप जितनी ज़्यादा बर्फ़ में जाएंगे कभी भी आपके पाँव को सर्दी महसूस नहीं होगी। सामने आप देख सकते हैं कि दरख्तों के ऊपर किस तरह बर्फ़ चिपकी हुई है। तो अब यहाँ से हम बर्फ़ ऊपर से उतारेंगे और उसके बाद आपको अगला सीन दिखाएंगे। बंद कर अब दरख्तों से हमने बर्फ़ शर्फ गिरा दी है और अब हम जाएंगे जो घास होता है स्टोर की होता है उसकी ऊपर काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है जहाँ जिसको मकामी ज़ुबान में लोग गाढ़ा बोलते हैं। तो उसके ऊपर से भी हमने बर्फ़ उतारनी है अब। तो इसीलिए नीचे से हम इतना ऊपर चढ़ के आए। तो सामने आप देख सकते हैं बाज़ दरख्तों से तो बिल्कुल उतर गई है और पीछे एक जो सेब का दरख्त है तो उस पर अभी तो काफ़ी रहती है। तो इसके ऊपर चढ़ के उतारनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो उसके बाद हम आपको इस घर के पीछे वाली जगह जहाँ पे वो घास के वो किए हुए हैं गाढ़े वो भी दिखाएंगे। हम इसी तरफ जा रहे हैं उतारेंगे तो अब उस तरफ जा रहे हैं हम घर के पीछे वाली साइड से। तो यहाँ से आगे चलते हुए हमें जो बर्फ़ है वो खुद ही तोड़ के चलना पड़ रही थी क्योंकि यहाँ से पहले हमारे कोई आया नहीं था, इसलिए हमें खुद ही रास्ता बना के चलना था। और इसके ये बिल्कुल सामने ये है घास जो स्टोर किया होता है और इसके ऊपर से अब हमने बर्फ़ उतारनी है। ये देख सकते हैं आप चारों साइडों से बर्फ़ से बिल्कुल ढके हुए सामने अखरोट के दरख्त हैं बिल्कुल ये घर के पास हैं। तो अब इनसे हमने बर्फ़ उतारनी है, तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि बर्फ़ कैसे उतार। तो हमने आते हुए साथ वो जैसे बर्फ़ उतारते हैं वो तो साथ ले के आए थे, जैसे हमारी ज़ुबान में तो यहाँ पे वो मकामी लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसे फे बोलते हैं, जिससे ये बर्फ़ उतारते हैं। ये जो बेलचा यूज़ होता है आम तौर पे वो उससे ही मुताबिकत रखता है ये और ये काफ़ी मौजूद होता है बर्फ़ उतारने के लिए। इसके ऊपर वो लोग अपनी वो तेल वगैरह लगाते हैं ताकि बर्फ़ इसके साथ चिपक न जाए। तो इससे बहुत आसान होता है बर्फ़ उतारना और इसकी साइडों से साफ़ करके इसके बाद ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बनाना है। तो ये वाला जो घास का गाढ़ा है इसके ऊपर से बर्फ़ मैंने उतारनी है। तो सबसे पहले इसकी साइडों से बर्फ़ नीचे उतार के इसके ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बनाना है। उसके बाद ऊपर चढ़ के यहाँ से बर्फ़ उतारनी काफ़ी आसान हो जाती है। तो पहले इसकी साइडों से बर्फ़ उतारनी है, उसके बाद इसके ऊपर चढ़ना है। मेरा मतलब है कि इस घास का जो गाढ़ा है ना इसके ऊपर चढ़ना है। अब मैं इसके टॉप पे पहुंच गया हूँ और अब बर्फ़ उतारने में बहुत आसानी है। आपने बस बर्फ़ को उसके साथ धक्का देना और ये आराम से खुद नीचे जाती है और थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है ताकि नीचे ये जो कपड़ा डाला हुआ है ये इसके साथ फट न जाए क्योंकि अभी इसके ऊपर कोरा पड़ा हुआ है और थोड़ी सी भी अगर ज़ोर से इसको खराश लगी तो इसके फटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अब मैंने इससे बर्फ़ बिल्कुल उतार दी है, साफ़ कर दी है। ये आप देख सकते हैं सामने और दूसरे वाला भी बिल्कुल ऐसे ही। अब इस पर दूसरे छोटे भाई को भेजा, अब इससे वो साफ़ करेगा बर्फ़। पहले वो भी ऐसे ही साइडों से उतारनी है उसने भी और बाद में इसके ऊपर जाके ऐसे भी ऐसे ही जिस तरह मैंने उतारी थी
इधर पीछे का मंजर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये इलाका। और इधर ये छोटे छोटे दरख्त हैं, अभी इनसे बर्फ़ उतारनी जाती है। सामने मस्जिद नज़र आ रही है आपको और ये आगे दरख्त ही है और इस साइड पे हमारा घर है। अब हमने बर्फ़ तो यहाँ पे सारी साफ़ कर ली है और ऊपर आपको ये छोटे छोटे मकान नज़र आ रहे हैं। ये गर्मियों के मौसम में माल मवेशी रखने के लिए बनाए हुए यहाँ पे पीछे। तो जब हम छोटे हुए होते थे तो हम तकरीबन 7-8 कज़न होते थे। कज़न समझते हो ना, अपनी ज़बान में जब हम दद पोतरे बोलते हैं जिनको, सारे जो क्या नाम है, मामू के बेटे और फुफियों के बेटे जो सारे मिल के इधर आते थे ऊपर से बर्फ़ गिराने के लिए इन छतों से। तो पहले तो ये फ्लैट होती थी जिस तरह लंटर होते हैं, तो अभी खैर छतें लग गई हैं यहाँ पे ऊपर। तो इधर हमारे घर हैं इस साइड पे। तो अभी हमने बर्फ़ शर्फ साफ़ कर ली है इन जगहों से। तो उसके बाद मेरे ख्याल में अब यहाँ से नीचे उतरना है और अब जाएंगे हम नीचे घर की तरफ, क्योंकि इधर सर्दी बहुत है। वहाँ पे आग शाग जलाएंगे तो तब जाके गर्म हो सकता है बंदा, वरना यहाँ पे हाथ तो बिल्कुल सर्दी की वजह से काम करना छोड़ रहे हैं। हमने अपने 2 घोड़े हैं जो वो ऊपर वाले घर में ही रखे होते हैं सर्दियों के सीज़न में, तो इनको घास वगैरह डालने के लिए नीचे से ऊपर आते हैं। इनको घास डाल कर बाहर निकाल कर और रात को वापस अंदर इनकी जगह पर इनको बांध देते हैं। तो अभी बाहर सर्दी है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं है, कम से कम इनको बंदा बाहर निकाल सकता है। तो इनके साथ वाला एक नीचे भी है। ये 3 टोटल हमने घर पे रखे हुए हैं। एक घोड़ी है, एक कच्चर है और एक घोड़ा है। तो घोड़ा नीचे वाले घर में है और 2, एक कच्चर और एक घोड़ी इधर ही बांधे होते हैं। सुबह सुबह इनको घास डालने के लिए इधर आते हैं, दिन को भी और शाम को। हम अंदर जा रहे हैं घर में, वहाँ पे आग जलाई हुई है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा सर्दी। जूते ना हो तो बिल्कुल भी यहाँ पे बंदा तो इस बर्फ़ में नहीं आ सकता। तो खैर पाँव तो इतनी सर्दी नहीं लगी, हाथों में ज़्यादा सर्दी लगी। अब हम जा रहे हैं अंदर हाथ करो। उसके बाद अब हम घर के अंदर आ गए जहाँ पे आग जली हुई थी। तो वहाँ पे पाँव वगैरह गर्म किए और थोड़ी देर यहाँ पे आराम किया। तो वहाँ अब आग के सामने काफ़ी देर बैठने के बाद जब हम हाथ पाँव सही तरह से गर्म कर लिए तो हमने वापस घर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो ये छोटे कहने लगे कि हम सीधे रास्ते के बजाय जो सड़क जाती थी उसके बजाय हम इधर से जाएंगे जहाँ से बर्फ़ टूटी ही नहीं है, बर्फ़ तोड़ कर खुद जाएंगे। तो मैं भी इनके पीछे आ गया। और अब हम वापस नीचे वाले गांव में आ गए हैं जहाँ से सुबह उठ के हम गए थे। वापस उसी कमरे में आ गए हैं। यहाँ पे हमने वो गिट्टी वगैरह जलाई हुई है और आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।